नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया अब तक लेकर आ रहा है नेशनल रिपोर्टर, एक नया शो एकदम नए अंदाज में, जिसमें है रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। साथ ही हमारी रिपोर्ट से वो चेहरे भी जुड़ेंगे जो खबर के अहम किरदार हैं या फिर जो सुर्खियों में हैं। आज खबर सुरक्षा की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस के बीच एनएसजी या एसपीजी का मुद्दा बनकर रह गया। ये सही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री पर खतरा है। इंडियन मुजाहिदीन का एंगल सामने भी आ चुका है, तो भी तब मोदी की पटना रैली में हुए सीरियल धमाकों में लोगों की जान गई और करीब 80 घायल हुए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त एक ऐसी बहस में उलझे हैं जिससे वीआईपी सुरक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के काम पर उल्टा असर पड़ सकता है। बीजेपी की मांग है कि मोदी को प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी कवर मिले। कांग्रेस का जवाब है कि द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के मुताबिक ऐसी सुरक्षा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार वालों को मिलती है, और जो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की सुरक्षा कवर मोदी को इस वक्त मिली हुई है वो काफी है। ये तो रही रूल बुक की बात। मोदी की सुरक्षा इस वक्त राजनीतिक मुद्दा भी है। बीजेपी लगातार केंद्र सरकार को मोदी के थ्रेट परसेप्शन को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में एसपीजी एक्ट बनाया गया। तब भी मांग होती रही कि एक्ट में प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे नेताओं को शामिल किया जाए, लेकिन जबरदस्त बहुमत वाली तब की कांग्रेस सरकार ने इससे इनकार कर दिया था और इसी आधार पर राजीव गांधी के सत्ता से बाहर होते ही उनकी एसपीजी कवर भी हटा ली गई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक्ट में बदलाव किया और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल किया। वैसे मोदी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है और एनएसजी का कवर भी है। एनएसजी का गठन भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। मकसद था आतंकवाद से निपटने के लिए एक फोर्स तैयार करना जो राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों से बिल्कुल अलग हो। लेकिन हाल के सालों में एनएसजी वीआईपी सिक्योरिटी से भी जुड़ी है। एनएसजी और एसपीजी में फर्क सिर्फ इतना है कि एसपीजी सिक्योरिटी कवर को संसद में मान्यता मिली हुई है जो अपने वीआईपी प्रोटेक्टी की 24 घंटे कवर करती है, जबकि एनएसजी का कवर तभी होता है जब उसके प्रोटेक्टी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसलिए एसपीजी को सुपीरियर सुरक्षा कवर के तौर पर देखा जाता है। अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पटना सीरियल धमाकों के बाद नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुरक्षा घेरे में कितना फर्क है? भारत माता की। ये शख्स देश का मोस्ट थ्रेटेंड वीआईपी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की लिस्ट में जिन लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए उनमें इसका नाम प्रधानमंत्री से ऊपर है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को लग रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरे खतरे से घिरे हैं। एक तरफ इंडियन मुजाहिदीन उनकी रैलियों में धमाके की साजिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बब्बर खालसा भी उनके पीछे लगा है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी की हर गतिविधि को दर्ज करने का निर्देश दिया है। पटना ब्लास्ट के बाद उनको और अपग्रेड की गई है उनकी सिक्योरिटी, और जहां तक हमें थ्रेट परसेप्शन लगेगा किसी भी व्यक्ति का, सिर्फ मोदी जी नहीं कोई भी हो जिस पे थ्रेट है, उसको हम सिक्योरिटी को रिव्यू करके बढ़ाते रहते हैं और घटाते रहते हैं। पटना में मोदी की रैली में हुए धमाकों के बाद गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की तरह एक एडवांस लाइजन टीम यानी ASL दी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के लिए एसपीजी ये टीम बनाती है, जबकि नरेंद्र मोदी के लिए ये पहल गुजरात पुलिस की तरफ से होगी। अब आगे से ASL ही मोदी के हेलीपैड से रैली तक की सुरक्षा के इंतजाम तय करेगी। इसमें स्टेज के चारों तरफ की सुरक्षा पर भी चर्चा शामिल होगी। ये भी तय होगा कि किसी संकट में किसी वीआईपी को किस तरह सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। ASL ही तय करेगा कि रैली के दौरान कौन कौन लोग उनसे मिल सकेंगे और इसका जरिया क्या होगा। एनएसजी उनको सिक्योरिटी कवर दे रही है, उनके लिए हमने एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग का भी सिस्टम दे दिया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो थ्रेट परसेप्शन था उनका, जितनी हमें सिक्योरिटी देनी थी उनको दी गई है। एनएसजी का सरकार ने गठन इसलिए किया था क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, जबकि एसपीजी का गठन वीआईपीज की सुरक्षा के लिए किया गया था। अब दोनों एसपीजी और एनएसजी कमांडोज को एक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि एनएसजी द्वारा दी गई सुरक्षा घेरा इतना कड़ा नहीं होता और एसपीजी द्वारा दिया गया सुरक्षा घेरा कड़ा है।
गृह मंत्रालय की माने तो मोदी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा यानी एनएसजी और एसपीजी के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। पुलिस वालों की संख्या भी दोनों की सुरक्षा में लगभग एक जैसी है। फर्क है तो सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी सीपीटी के हथियारों का। जानकारी के मुताबिक एनएसजी के कमांडो के पास MP5 मशीन गन होती है, जबकि एसपीजी के पास FN हर्स्टल असॉल्ट राइफल्स, दोनों अति आधुनिक हथियार हैं। शुक्रवार को मोदी बहराइच में रैली करने वाले हैं। इसे देखते हुए गुजरात पुलिस से 2 DIG बहराइच पहुंच गए हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश की ATS के साथ लगातार संपर्क में हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का ये गढ़ माना जाता है और नेपाल से सटा हुआ है। खतरा ये भी है कि कहीं कोई लोकल मॉड्यूल एक्टिव ना कर लिया जाए, इसलिए लगातार चेकिंग जारी है। मोदी के लिए एसपीजी सुरक्षा घेरा एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया है। वैसे भी जिस तरह से सुरक्षा मसलों पर आजकल राजनीति हो रही है, वो वीआईपी सुरक्षा के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमें ये काम प्रोफेशनल्स पर ही रहने देना चाहिए, ना कि इन मुद्दों पर टीवी चैनल्स या फिर अखबारों में बहस होनी चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन SP द्विवेदी के साथ नीता शर्मा, नेशनल रिपोर्टर के लिए।